हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज भूमिका गुणवाल। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 के बारे में, जिसको अभी 9 महीने बाकी हैं। काफी टाइम आप कह सकते हैं। एग्जाम होगा आपका जुलाई 2024 में और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई की स्टार्टिंग में ही हो जाए। ठीक है, तो 9 महीने की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन है, ट्रस्ट मी, दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, यही सही टाइम है। अगर अब स्टार्ट नहीं करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम किन बच्चों की बात करने वाले हैं, किन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो एसएससी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं वो बच्चे, या वो बच्चे जो एवरेज से थोड़े से नीचे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरे को ऐसा लगता है कि 4 महीने 3 महीने ये सफिशिएंट होते हैं किसी भी एवरेज बच्चे के लिए, जो पूरा सिलेबस कवर करके जाना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं थोड़े से बिलो एवरेज बच्चों के लिए, और वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल देना कि पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, होता है, बहुतों का होता है। ठीक है, ये सारे मिथ दिमाग से निकाल के जाना। और ये मत बोलना कि हम तो एग्जाम देखने के लिए जा रहे हैं। देखने के अंदर अपना एक अटेम्प्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है तो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत सारी एप्स हैं, बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो वहां से जितना देखना है उतना देख लो। ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं और हमें एक्सक्यूज नहीं देना है। ठीक है, अगर निकला तो हमारी मेहनत से निकला, और नहीं निकला तो भाई कोई कमी रह गई थी। क्योंकि जब तक आपको अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप होता है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना। शुरू करते हैं अब बिना वक्त जाया किए। अब ये मैं एक बेसिक चीजें बता देती हूँ उन बच्चों के लिए जो पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर सही जवाब के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और गलत जवाब के लिए आपका हाफ मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, टाइम है आपका 1 घंटे का, और आपका ये सीबीटी एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। अब बात करते हैं टॉपिक्स की, सेक्शंस की। सबसे पहले आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। जीएस या जीके जिसको बोलते हैं, अगेन 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। क्वांट जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। और इंग्लिश जिसमें भी 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको ये डाउट रहता है कि हम अपने हिसाब से इनको स्विच कर सकते हैं सेक्शंस को, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे टियर 2 में होता है ना कि आपका फर्स्ट सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का, और 1 घंटे के बाद वो अपने आप स्विच हो जाएगा, आप वापस से मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में नहीं जा पाओगे। तो क्या इसमें भी वैसा ही होता है? बिल्कुल नहीं। इसके अंदर 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे में आप इन चारों में से किसी भी टॉपिक को किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश और जीएस के अंदर 10 मिनट भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं अब। सबसे पहले देखो, दिस इज परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमें स्मार्ट वर्क भी करना है और साथ में हार्ड वर्क भी करना है। अब मैं यूजुअली स्मार्ट वर्क पे फोकस करती हूँ, लेकिन इस बार मैं हार्ड वर्क भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम है। ठीक है, 9 महीने बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, और इसमें आपका जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है आप उतना स्कोर कर सकते हो। सोर्सेज हमें लिमिटेड रखने हैं। हमें 10-10 20-20 किताबें नहीं करनी है, क्योंकि आप 4 किताबें करोगे एक टॉपिक के लिए तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका सोर्स जो है वो एक रहे, या मैक्सिमम 2 सोर्स हो। रिवाइज आपको उन सोर्सेज को बार बार करना पड़ेगा। दिक्कत यही होती है कि हमने पढ़ लिया, हमें लगता है हो जाएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। आप जब तक उस चीज को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप अपने दिमाग में कोई भी चीज
रिटेन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन इज मस्ट। मैक्सिमम मॉक्स, ये तो मैंने अपनी हर वीडियो में कहा, मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। तुम्हारी तैयारी 40% होती है जो तुम पढ़ रहे हो उससे, किताबों से, ठीक है, और 60% तैयारी होती है मॉक से। तो लास्ट के 2 महीने, क्योंकि अभी हमारे पास 9 मंथ्स है, ठीक है, इतने में तो बच्चा भी मैच्योर हो जाता है, हम तो फिर भी ग्रोन अप है, ठीक है। तो 9 महीने हैं, अगर हमारे पास 3-4 महीने होते तो मैं 1 महीना सजेस्ट करती आपको मॉक्स के लिए, लेकिन 9 महीने हैं तो मैं बताऊंगी कि आपको लास्ट के 2 महीने मॉक लगाने ही है, रोज एक मॉक लगाना है, ठीक है, हो सके तो 2 भी लगाओ। शुरू करते हैं रीजनिंग के साथ, ठीक है। ये कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जैसे कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग हैं, 4 दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, सर्कल देख के सर्कल भी शर्मा जाएगा, और आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं कि ए बी के लेफ्ट में बैठा है, बी सी के राइट में बैठा है, ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे। अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो ये इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेम फॉर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी एक इजी क्वेश्चन होता है। ब्लड रिलेशन भी इजी होता है, डिस्टेंस डायरेक्शन भी इजी होता है। क्योंकि जिनको मैं इजी बोल रही हूँ ना, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम अगर ये टॉपिक्स पढ़ के भी नहीं गए हो, तुमने सवाल ठीक से पढ़ा है, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा। ये हो सकता है कि तुम्हारा टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगे क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सवाल निकलते नहीं है। ऑर्डर रैंकिंग भी इजी होता है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए इनइक्वालिटी के, ठीक है। ये रहा कोडेड इनइक्वालिटी। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको सिंबल्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, और आपको कहा जाएगा a प्लस बी का मतलब है कि a b की बेटी है, ठीक है, और a माइनस बी का मतलब है कि a b का बेटा है। इस तरह से कुछ आपको कोड्स दिए जाते हैं, और आपको फिर एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा जिसमें कोड होगा, जैसे सी प्लस डी माइनस ए, इस तरह से, और फिर आपसे पूछेंगे सी और ए के अंदर क्या रिलेशन है, समझ रहे हो। तो ये भी इजी है, लेकिन कोडेड इनइक्वालिटी के लिए आपको कुछ रूल्स देख के जाने पड़ेंगे। एनालॉजी, भैया ये वो टॉपिक है जो आपका मैक्सिमम वक्त बर्बाद कर सकता है, ठीक है। एनालॉजी में क्या होता है कि आपका आंसर आ गया तो आ गया और नहीं आया तो नहीं आया, श्योरिटी नहीं होती एनालॉजी के अंदर, ठीक है। सिलॉग्स ठीक ठाक होते हैं, सीरीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, फिगर क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, और वेन डायग्राम भी इजी होता है। फिर उसके बाद कुछ आ जाते हैं, जैसे वाटर इमेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन सबको भी मैं इजी ही मानती हूँ, ठीक है। अगर कोई 2 टॉपिक्स आपको दिक्कत कर सकता है तो वो है एनालॉजी और सीरीज, बस, उसके अलावा इनमें से कोई दिक्कत नहीं करने वाला टीयर 1 में। सोर्स क्या होना चाहिए रीजनिंग के लिए, देखो रीजनिंग के अंदर आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे वो सफिशिएंट रहेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है, 15-20 मिनट का होगा वो, या 30 मिनट का तो नहीं होता, 20-1 मिनट का होता है, ठीक है, तो वो सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो टॉपिक वाइज चलना है, कि आज मेरे को एनालॉजी के सारे क्वेश्चन देखने हैं, तो फिर आप चैप्टर टेस्ट करोगे, ठीक है। ये चीजें करने के बाद 9 महीने के हिसाब से बता रही हूं मैं, 25 में से 24 आपके सही हो जाएंगे अगर इस हिसाब से चलते हो तो, ठीक है। एक क्वेश्चन की गुंजाइश मैं फिर भी छोड़ रही हूँ कि कुछ ऐसा आ जाए जो एकदम ही आउट ऑफ द टॉपिक हो, ठीक है। कैलेंडर वही पढ़ के जाना, क्योंकि आने को होता है तो आ भी जाता है और नहीं तो नहीं भी आता,
कोई गारंटी नहीं है उसकी, ठीक है। इजी स्कोर इसके अंदर फिर हो जाएगा आपके लिए 48, विच इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। अब बात करते हैं क्वांट की, यानी कि आपका मैथ्स। परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आता है। अब देखो परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, परसेंटेज मर्ज हो जाता है बहुत टॉपिक्स के साथ। जैसे प्रॉफिट लॉस है, उसमें भी परसेंटेज तो होगा ही, है ना। डिस्काउंट की बात कर रहे हो तो वहां भी परसेंटेज तो होगी, तो उस तरीके से मर्ज हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, 20% का, 10% का और 15% का, उसके इक्वल में एक कौन सा डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं होते, ये आप आराम से कर सकते हो, और ये सामने से नंबर देने वाली बात होती है। रेशियो थोड़ा आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी वहां आ जाती है जब रेशियो के अंदर मिक्सचर और एलिगेशन आ जाता है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो थोड़ी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वो रह सकता है, वरना रेशियो अपने आप में इजी क्वेश्चन है। अगर रेशियो में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 3 लोग हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ए बी और सी तीनों ने पार्टनरशिप के अंदर इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। ए ने 6 महीने के बाद 2000 निकाल लिए, बी ने 8 महीने के बाद 400 डाल दिए, मतलब इस हिसाब से, तो लास्ट में प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन इजी है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन आता है तो वो आपको देख के जाना पड़ेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन इजी है, कैलकुलेशन कई बार लेंथी दे देते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन 2-4 फॉर्मूले होते हैं उनके, क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, सिलेंडर, स्फीयर, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद करके जाओ, मेंसुरेशन इजी है। ज्योमेट्री थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज हो जाएगी आपके लिए। इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इजी टॉपिक है, ठीक है। नंबर सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ जहां तक आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे पूछ लेंगे, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बता दो, कितने हो सकते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम इजी है, टाइम वर्क इजी है। टाइम वर्क फिर भी आपको 1-2 फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। पाइप जहां आ जाता है तो पाइप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 2 नल के खोल रखे हैं और एक तीसरा पाइप है वो पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो 2 से पानी आ रहा है, तीसरे से निकल रहा है, 2 को ऐड करना पड़ेगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से। टाइम एंड वर्क के भी भाई मैं सही बताऊं 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 25 में से, तो टाइम एंड वर्क को तो आपको स्किप करके जाना ही नहीं है, ठीक है। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी बहुत आते हैं, 2-2 आ जाते हैं, 2-3। ट्रिग्नोमेट्री के 2 आ जाएंगे आराम से, 2 या 3, ठीक है। ट्रिग्नो लेकिन बेसिक आती है, बहुत ज्यादा ऐसे एडवांस नहीं आएगी। एलजेब्रा, एलजेब्रा वैसे तो अभी बेसिक ही दे रहे हैं, लेकिन आपको एडवांस की तैयारी करनी है। एलजेब्रा में भी आपको एडवांस की तैयारी करनी है, और ज्योमेट्री में भी आपको एडवांस की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपके पास 9 महीने हैं तो आप सिर्फ टियर 1 की तो तैयारी नहीं करोगे, तैयारी आपको कॉम्प्रिहेंसिव करनी है, ठीक है। कि टियर 1 और टियर 2, अगर टियर 1 की जगह टियर 2 भी ले लेते हैं तो भी आप क्लियर कर जाओ, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। सोर्सेज की बात कर लेते हैं, एक बुक रखो, कोई भी एक बुक, और मैं सजेस्ट करती हूँ किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है, वो खरीद लो, मोटी सी किताब आएगी, और बैठ के उसको सॉल्व करते रहो पूरे दिन, ठीक है। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जितना टाइम है ना उतनी बार आपको ये किताब सॉल्व करनी है, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन लगाने हैं आपको 2019 के बाद के, ठीक है। उससे पहले का जो पैटर्न है वो पुराना हो चुका है, वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। नया पैटर्न 2019 के बाद वाला है, आपको वही क्वेश्चंस करने हैं। मल्टीपल रिवीजन, हाँ भाई, जो अभी मैंने बताया, 2 बार करो, 3 बार करो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो, ठीक है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि
तुम्हारी स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे एग्जाम में, जहाँ पे आपको 1 ही घंटा दिया जा रहा है, ठीक है। और स्पीड आपकी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आएगी, स्पीड हमेशा आपकी मॉक टेस्ट देने से आएगी। जब वो प्रेशर फील करोगे कि हाँ यार एक क्लॉक है जो जिसमें टाइम कंटिन्यूअसली कम होता दिख रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट मैथ के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। चैप्टर टेस्ट दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किरण पब्लिकेशन से एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो जाओ और उसका चैप्टर टेस्ट दो। क्वेश्चन कैसे करना है आपको, आपने एक क्वेश्चन किया आपको आ गया, ठीक है, दूसरा किया आपको नहीं आया, तो उसको आपको गोला लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको आप मार्क कर लो, ताकि दूसरी बार जब आप सॉल्व करोगे उसको तो आपको ध्यान रहेगा कि ये आपको नहीं आया था, ठीक है। अब जो आपने जिनको सर्कल कर रखा है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उस पर कुछ और सिंबल लगा दो। तो एट लास्ट जिस क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज्यादा सिंबल्स होंगे ना, इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको 10 बार में भी वो नहीं आया, उसको आपको ज्यादा ध्यान देना है उस पर, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद आपका इजी स्कोर, आप टीयर 1 के अंदर तो भाई 23 24 आराम से कर लोगे, ठीक है, और लोग 25 25 भी कर आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस का स्कोप में छोड़ देती हूँ। तो इसके अंदर आपका स्कोर हो जाएगा 46 इजीली। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस के अंदर आपके पास आपके टॉपिक्स आते हैं, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, यूजुअली मिडीवियल और मॉडर्न के। पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से आते हैं, आपके फंडामेंटल राइट से आते हैं, प्रियम्बल से आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहाँ से लिया है वहां से आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, गवर्नर, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, पंचायती राज हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा आता है, साथ ही साथ आपको इंडिया की हिल्स और माउंटेन्स पता होने चाहिए, रिवर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा नहीं आती पर बेसिक आती है। साइंस आप 10th तक की कर सकते हो, बेसिक साइंस आती है, लेकिन अभी रीसेंट एग्जाम्स जो हुए हैं उसके अंदर बायो पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स भाई कितने भी आ जाते हैं, कितने भी पुराने, तो तुम्हें करंट अफेयर पूरे 2023 के और 2024 के अंदर जून तक के ये तुम्हें करके जाना है। डांस एंड डांसर्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इसको तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे आ रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा जहाँ पे आप फेयर और उसका स्टेट या फेस्टिवल और उसका स्टेट याद करके चले जाओगे, आपको थोड़ी और डिटेल भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था अंबुबाची मेला, तो उस पे हम क्या याद करके जाते हैं कि कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया कि वहां पर कौन सी देवी की पूजा होती है, ठीक है, कामाख्या देवी की पूजा होती है, तो थोड़ी सी एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूरी है। बुक्स एंड ऑथर, देखो एनसीईआरटी के अंदर जो बुक्स एंड ऑथर दिए हुए हैं मिडीवियल हिस्ट्री से वो, ठीक है, और उसके बाद जो करंट के अंदर बुक्स एंड ऑथर है वो दोनों ही आपको करके जाने पड़ेंगे। 2011 का सेंसस और 5 ईयर प्लान मस्ट है, अगर ये नहीं करके जा रहे हो तो फिर वो सुसाइडल मिस्टेक है तुम्हारी, ठीक है। स्पोर्ट्स पे खास फोकस करना, देख लो एशिया कप के मैच चल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, लेकिन ये बहुत जो हाईलाइटेड स्पोर्ट्स होता है उस पे क्वेश्चन ना पूछ के कुछ और पूछते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो किया था उसकी लेंथ कितनी थी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फीमेल ओरिएंटेड यानी विमेन क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं, तो ये चीजें आपको करनी है। हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं यार, फुटबॉल के लिए कौन सा कप मिलता है इंडिया में, डुरेंट कप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हिंदू कैलेंडर आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल है, इनमें से कौन से मंथ में आता है, ठीक है, ऑप्शन में दे देंगे आपको, कार्तिक दे देंगे, चैत दे देंगे, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, तो आप कर लोगे अगर आपको हिंदू कैलेंडर पता है तो।
क्योंकि मतलब आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये जो टाइम होता है अक्टूबर नवंबर का, हमें ये पता है कि इसके अंदर हमारी दिवाली होती है। तो यहाँ पे कौन सा महीना आ रहा होता है? यहाँ पे आ रहा होता है कार्तिक। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आप याद करोगे तो आपको बहुत ऐसे रटना नहीं पड़ेगा कि ये महीना ये फेस्टिवल, नहीं, जो ओरिजिनल हम महीने यूज कर रहे हैं जनवरी फरवरी, इसके हिसाब से आप उसको रिलेट कर लो। ठीक है, उसके बाद तो सब इजी है। सोर्सेज, देखो मेरे हिसाब से कोई सोर्स नहीं हो सकता है जीएस का जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स चाहिए, आपको कम पढ़ना है, तो आप ल्यूसेंट को रेफर कर सकते हो। लेकिन मैं एक और चीज बताती हूँ, आप एनसीईआरटी करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी करते हो 10th तक की, 6 से 10 तक की, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, बुक्स वगैरह वो जितनी है ना वो सब यहीं से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। पीडीएफ कुछ कर सकते हो आप, जैसे ये फेयर फेस्टिवल इन सब के लिए पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, पीडीएफ आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। और इसी प्रिस्पेक्टिव से हमने भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, इंटेलेक्चुअल एस्पिरेंट्स, जहाँ पे 1-on-1 गाइडेंस होती है कि अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ वहां पे सारी पीडीएफ वगैरह वो सब अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी शेयर किया जा सकता है। ठीक है, और कोई अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे डाउट सॉल्व हो रहे हैं, ये चीजें शेयर हो रही हैं, तो आप वो ज्वाइन कर लो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जीएस को हल्के में मत लेना, क्योंकि मैथ रीजनिंग 9 महीने में, इंग्लिश सब बढ़िया कर लेंगे, लेकिन जिसकी जीएस बढ़िया होगी ना, सिलेक्शन वो लेके जाएगा। रिवाइज करते रहना है, डे 1 से जीएस करनी पड़ेगी, और सारे एसएससी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे। एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कुछ भी हो, सीजीएल हो, वो सब करके जाने हैं। उसके बाद भी इजी स्कोर तुम्हारा, तुम 18 सही करके आ सकते हो। ठीक है, और स्कोर हो सकता है तुम्हारा 36। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंग्लिश पे। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक आ जाएगा, और कॉम्प्रीहेंशन नहीं आएगा तो क्लोज टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट फिर भी कंपैरेटिवली इजी होता है। ग्रामर, एंटोनिम सिनोनिम जो होते हैं ना, ये सबसे क्रूशियल चीज होती है। ग्रामर तुम फिर भी कर लोगे, तुम्हें सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा कि ओहो गलत है, गलत साउंड कर रहा है। एंटोनिम सिनोनिम तुम्हें डे 1 से याद करने पड़ेंगे। नीतू मैम की बुक है वोकैब के ऊपर, वो मेरे लिए, अगर तुम्हारे पास 9 महीने हैं तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है वो बुक से सब कुछ कवर करने के लिए। ठीक है, ईडियम फ्रेजेस करने पड़ेंगे, उसी बुक से हो जाएंगे। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर जिसको हम क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, और एरर के क्वेश्चन, ये सब आता है हमारी इंग्लिश के अंदर। देखो वो कैब कहाँ से करोगे, या तो ब्लैक बुक से कर लो, इसमें प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, या फिर नीतू मैम की बुक से कर लो, उसमें प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी। ग्रामर के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड नीतू मैम। रीड रीड रीड, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा एरर के क्वेश्चंस, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस पार्ट में दिक्कत है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपका इजी स्कोर क्या रह सकता है, 22 सही कर दोगे ऑन एन एवरेज तो 44 तुम्हारा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल देख लेते हैं कितना स्कोर बनेगा हमारा। मैथ्स में कितना बताया मैंने आपको, शुरू किससे किया था हमने, रीजनिंग से। रीजनिंग में मैंने आपको बताया 48, मैथ्स में बताया मैंने आपको 46, और जीएस में बताया मैंने आपको 36, और इंग्लिश के अंदर बताया मैंने आपको 44। तो इस हिसाब से आपका स्कोर हो जाएगा 174। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ स्कोर है। एएओ अगर आपको चाहिए, डबल एओ, तो भी ये आपके लिए एक अच्छा सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, एक और चीज जो आपको
लाइफ में किसी भी फील्ड में हो आपको सक्सेस दिला सकती है, वो है कंसिस्टेंसी। डे 1 से डे लास्ट तक कंसिस्टेंट रहो। बीच में ये मत सोचना कि अरे यार बहुत टाइम है और ईज में आ जाओ, वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर न्यू कमर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लाना है ये सोच के तैयारी करो, और अगर ऑलरेडी एग्जाम्स दे रहे हो तो ये लास्ट अटेम्प्ट होगा ये सोच के तैयारी करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और बस क्लियर करो यार। जय हिंद।